हरिओम भक्तों। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सदैव खुश रहें। तो आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी सिद्धि साधना मंत्र सहित मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिशाचनी एक अलौकिक ताकत है, जिसे साधक साधना कर अपने वश में करता है। पिशाचनियाँ कई प्रकार की होती हैं। जो पिशाचनी कान में आकर बता देती है उसे कर्ण पिशाचनी कहते हैं। इनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग इनके मंत्र है, अलग अलग इनका विधि विधान है। पिशाच की योनि से आने से यह बहुत ही शक्तिशाली व एक ताकतवर शक्ति होती है। इसकी साधना गुप्त व गोपनीय रखी जाती है। यह एक स्त्री रूप एक शक्ति है। साधक को सिद्ध हो जाने के बाद में भूत भविष्य काल के बारे में ये सब बता देती है। पाताल का खजाना भी यह बता देती है। किस व्यक्ति की जेब में कितना पैसा है, वो मन से क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ यह बता देती है। सट्टा लॉटरी व वर्तमान में घटना घटने वाली की जानकारी ये सभी की सभी साधक को कान में बता देती है। तो अब मैं आपको पहले इसका मंत्र बताता हूँ, उसके बाद में इसका विधि विधान आपको पूर्ण बताऊंगा। तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूर राम। मैं राजस्थान का श्री गंगानगर जिला तहसील गड़साना की पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है। मेरा नंबर 9571043860 95 710 43 860। हम आश्रम पर शनिवार व रविवार को मिलते हैं। हमारे पास आने के लिए आपको राजस्थान के 3 बड़े शहर हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर व श्री गंगानगर। वहाँ से यहाँ की दूरी 130 किलोमीटर है। आपको आश्रम पर आने के लिए सरकारी बस द्वारा वहाँ से आपको आना होगा। हम यहाँ पर अगर किसी को किसी प्रकार का कोई भूत बाधा लगा हुआ है, काफ़ी समय से लगा हुआ है और वो किसी से नहीं हट रहा है, तो उसका हम यहाँ पे इलाज करते हैं। या किसी बीमारी से पीड़ित है, उसने चारपाई पकड़ रखा है और वो डॉक्टरों के पास जाने से भी उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, या पति या पत्नी छोड़कर चली गई है, तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। कईयों के देवता बंध जाते हैं, वो उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद भी उनके देवता काम नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे पास अपने देवता या पितर देव को खुलवाने के लिए आ सकते हैं। अगर किसी भाई बंधु को अपने व्यापार काम या अपने शरीर का या अपने घर का जानकारी लेना है, या आगे कारोबार बढ़ाने के लिए कोई जानकारी लेना है, या उस पर किसी प्रकार का किसी ने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कर रखा है, उसका कोई जानकारी लेना है, तो वो जानकारी भी हम अपने धुने पर बैठकर चौकी लगाकर अगले को बता देते हैं। जितने भी काम सत्कर्म में आते हैं वो हम अपने आश्रम पर करते हैं। तो आप शत्रु से या अपने किसी रिश्तेदार से परेशान है तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ कर्ण पिशाचनी का। तो मंत्र थोड़ा ध्यान से सुने, छोटा सा मंत्र है। ओम कर्ण पिशाचनी पिंगले स्वाहा। दोबारा बोलता हूँ, ओम कर्ण पिशाचनी पिंगले स्वाहा। यह बिल्कुल एक छोटा सा मंत्र है जो बड़ी आसानी से आपके कंठास हो जाएगा। इसकी साधना मैं बताता हूँ, वो बातें आप अगर ध्यान में रखते हो तो तभी इसकी आप साधना कर पाते हो, अर्थात इसकी साधना आप नहीं कर पाते। इसमें आपको साधना का कक्ष अलग से होना चाहिए। उस कक्ष में महिला पुरुष का आवागमन नहीं होना चाहिए। जितने दिन आपकी साधना चले उतने दिन आप किसी भी महिला की नज़रों में आंखें डालकर आप नहीं देख सकते, ना ही आपको देखना होगा। जिसमें आपका खुद की माँ, बहन, बेटी कोई भी हो, उनकी नज़रों में आपको देखना नहीं होगा।
वह किसी भी स्त्री, चाहे कोई भी हो, घर की हो चाहे बाहर की हो, इसी का साया आपके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। किसी प्रकार का भयभीत न रखकर इसे आप देवी माँ के रूप में इसकी साधना आपको करनी होगी। लंगोट पहन कर रखना होगा, हर रोज आपको स्नान करना होगा। सेंट, साबुन, अन्य खुशबूदार चीजों को आपको त्यागना होगा। जमीन पर सोना होगा, ब्रह्मचारी का आपको पालन करना होगा और अपने हाथ से बना हुआ ही आप भोजन आपको करना होगा। अपने कपड़े आपको खुद को धोने होंगे। अगर ये आप नियम रख सकते हो तो आप इसकी साधना बैठाए, अर्थात आप इसकी साधना ना बैठाए। अब मैं इसका विधि बताता हूँ, जैसे इसका पूजन चौकी साधना आपको करनी है। स्त्री रूपी आप किसी प्रकार का कोई एक चित्र लीजिए, उसे लकड़ी या एक मिट्टी की चौकी बनाकर उस पर काला आसन बिछाकर उसे स्थापित कर उसके आगे आप एक सरसों के तेल का एक अखंड दीपक जलाएं। यह दीपक में आपको हर रोज 2, 3, 5 बूंदें आपको चमेली के इत्र की डालनी है और वहाँ पर आपको गुड़ व काले तिल का आपको भोग हर रोज लगाना है। आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। इसमें आपको सात्विक साफ सुथरा भोजन करना है और हवन के लिए आप गुड़, तिल और शराब का इसमें आपको दशांत में आपका इसका हवन करना होगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप ये साधना गुरु के मार्गदर्शन पर करें, तभी एक आपकी साधना सफल होगी। तो इसी के साथ प्यारे श्रोताओं, आपको हमारा ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले और आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिले। तो